साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक अवतार वाणी का शब्द है, आशा प्रवान करना। शब्द नंबर 9 ख। एक तू ही निरंकार, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है, जाति पाति और लोकाचारी, व्यर्थ करार बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक ही ईश्वर की संतान, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो वह इंसान। अगर सभी में एक प्रभु है, तो सब ही है एक समान। गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। अहम छोड़ कर मन अपने को, एक ही सबको जानो तुम। कई अवतार ये दूजा वर्ण है, जाति पाति ना मानो तुम। कहे अवतार ये दूजा प्रण है, वर्ण जाति ना मानो तुम। एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी, इस शब्द में बताया गया है, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। साथ संगत जी, इसमें समझाया गया है, चाहे नर है चाहे नारी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो किसी भी जात पाति का, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, इनमें सभी की रचना से ही ये बनकर आए हैं। सभी में एक ही प्रभु का नूर है और सभी में एक ही ज्योति है। कोई भी किसी भी घर में पैदा हुआ हो, जन्म लिया जब वो जिस घर में भी आया, उसे कुछ नहीं पता था मैं किस जाति का हूँ, किस घर में मैंने जन्म लिया है, कौन मेरे माता पिता है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता है, संसार का रंग चढ़ता है, तो हम उसमें जाति पाति भी बना देते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव भी बना देते हैं, अमीर गरीब का भी भेदभाव बना देते हैं। तो ये सब हमने करा है, जितना भी कुछ करा, भेदभाव वाली भावना ये सब हमने बनाई है। प्रभु ने ऊपर से एक बनाया है। इसी की तरह अगर चार बच्चों ने जन्म लिया है, एक क्रिश्चियन के ने लिया जन्म, एक हिंदू ने लिया है बच्चे ने जन्म, एक सिख के बच्चे ने और एक मुस्लिम के बच्चे ने, और चारों बच्चों को बिना देखे इकट्ठा लेटा दो और उसमें से फिर आप बता के दिखा दो कौन हिंदू और कौन मुस्लिम है। सभी की रचना संसार में प्रभु परमात्मा ने एक ने की है। एक ज्योति सबके अंदर डाल के उसने धरती पर भेजा है, और उसने भेजा तो इसलिए था कि सब मेरी ही संतान है, लेकिन यहाँ के बंटवारे हमने कर दिए। जात पात और लोकाचारी व्यर्थ का रार बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही ईश्वर की संतान है। साथ संगत जी, अवतार वाणी में बता दिया गया है,
कि जात पात और ये लोकाचारी व्यर्थ का झगड़ा है। इसमें किसी को कोई भी कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय लड़ाई झगड़े के, मन मुटाव के। इसमें ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, इसे हमें सारी बातें भूल के एक बहुत अच्छी ज़िंदगी हमने जीनी चाहिए। हमें कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। एक पिता के बालक सारे, एक के हम सारे भाई बहन हैं, एक कुटुंब हमारा कुटुंब कबीला है, कोई अलग नहीं है इसमें। फिर क्यों हम इन बातों में पड़े हुए हैं? अब वो अमीर है, वो गरीब है, वो छोटा है, वो बड़ा है, जिसमें कि कोई भी बात हमें हासिल नहीं होगी। बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो वह इंसान। अगर सभी में एक प्रभु है तो सब ही है एक समान। तो जब बंदा जान के प्यार करना हमने, कि यही सोच ले हम अपने अंतर में कि ये मेरे प्रभु परमात्मा का ये बच्चा है, हम सब एक ही प्रभु की पहचान है, कोई अलग अलग नहीं है। हम होते कौन है ये भेदभाव बनाने वाले? जब परमात्मा ने हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, उसने अपने एक कुटुंब कबीले की तरह हमें रहना सिखाया। लेकिन यहाँ के हमने कितने ही झगड़े बढ़ा दिए, कितनी लड़ाइयाँ कर ली, कितनी जानें चली गई इस मजहब के ऊपर, आपस के लड़ाई झगड़े के ऊपर, जबकि जिसका कोई कारण नहीं था। कोई भड़काता है तो कोई कुछ करता है, और इसी बीच में हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और प्रभु परमात्मा ने क्या भेजा था हमें, क्या कह के, और यहाँ के हमने क्या किया। तो ये हमने अपने ऊपर ही ध्यान रखना है। गंगा में जब मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। जब गंगा के अंदर कोई भी जाके बहुत तरह के अस्थियाँ डालते हैं, पूजा पाठ का सामान डालाते हैं, उसमें मूर्तियाँ डाल देते हैं, क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो हम गंगा में प्रवाहित नहीं करके आते? कभी उनको अलग नहीं बताया किसी ने, सभी ने यही बात बोली, ये गंगा जी है, ये जमुना जी है, ये हरिद्वार है। लेकिन हमने ये गंदगी डाल डाल के वो गंदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बोलने में फिर भी आता है कि गंगा है। तो इसी तरीके से हमने अपने ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि प्रभु परमात्मा ने हमें भेजा है तो हम पाक पवित्र रहे, बहुत अच्छे से रहे, प्यार से रहे। अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार ये दूजा परण है, जाति वर्ण न मानो तुम। ये सारी हमारे अहम का किया कराया काम है। घमंड इतना हमारे ऊपर आ गया है। आज कोई कहता है मैं जाट हूँ तो जाटपने का घमंड है, कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणपने का घमंड है। इंसान तो अपने आप को कोई कहता ही नहीं है कि मैं इंसान हूँ। और इंसान जब अपने आप को बोलेगा कि मैं इंसान हूँ, वो इंसान हर एक इस बाप के बच्चे हैं, हम सारे परमपिता परमात्मा की औलाद हैं, हम उसी के वंश के हम हैं अंशी। ये उसी का वंश जो चला, उसी का एक छोटा सा अंश है हम। तो किस लिए जात पात के झगड़ों में पड़ना? क्या वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा आपको? वो कितना अच्छा है, उसके अंदर कितनी अच्छाई भरी है, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती है? क्या वो जात पात ही दिखाई देती है? जिस दिन जाएंगे जब हम, यहाँ तक के शमशान घाट में भी वहीं जाट को जलाया जाता है, वहीं ब्राह्मण को जलाया जाता है, वहीं पंडित को, ये शूद्र को जलाया जाता है, वहीं एक चमार को, महार, जितनी भी जातियाँ बनी हैं सबको एक ही जगह। फिर क्यों वहाँ सबके अलग अलग ठिकाने होने थे? नहीं साथ संगत जी, हम भूल गए सब चीज़ों को। यहाँ तक कि हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। क्या एक हिंदू बीमार होता है तो कभी देखा जाता मुस्लिम ने खून दिया तो मैं इस मुस्लिम का खून नहीं लूँगा, मुस्लिम फट से दे देता है? क्या कभी बस में नहीं देखा आपने? उसमें सब सफ़र करते रहते हैं, कोई भी अलग नहीं रहता। इस हिसाब से तो सब चीज़ें अलग ही अलग होनी चाहिए। कोई भी किसी तरीके का
जिस टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब तो तू मेरा भाई है, नहीं तो आप मेरा कुछ भी नहीं हो। तो कहने का मतलब यही है कि गुरु हमें इस निरंकार का ज्ञान दे के भ्रमों से निकाल रहा है और एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके हमें जा रहा है। तो साथ संगत जी, यही कहने का मतलब है कि भाई हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे से कोई गलती नहीं हो, नफ़रत नहीं हो, निंदा नहीं हो, हम बताए हुए बहुत नेक रास्ते पे चलते जाए। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। बोलने के दौरान कोई भी गलती हो गई हो तो दासी हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी मांग रही है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार।